हे गाइस, वेलकम बैक टू इकोरिशी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक एक्सेल का डेटा दूसरे एक्सेल में लेके आ सकते हैं और उसे ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ये ट्यूटोरियल सेकंड है एक्सेल ऑटोमेशन में। एंड इससे पहले हमने करा था कि कैसे आप डायनामिकली रोज एंड कॉलम्स को लेके आ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, और ये भी हमने ऑटोमेशन तक सीखा था। तो बिगिनर टू एडवांस ये वाला ट्यूटोरियल भी होने वाला है सेकंड। और किसी ने अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल ना देखा हो तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में हमें बताइएगा अपने यूज़फुल कमेंट्स एंड ओपिनियंस। तो चलिए बिना देरी करे चलते हैं स्टूडियो पर। हे गाइस, आ चुके हैं हम स्टूडियो के अंदर। एंड स्टूडियो के अंदर हमारे पास ये ट्यूटोरियल सेकंड है जो कि आज हम करेंगे, जिसका टॉपिक है एडिंग डेटा फ्रॉम वन एक्सेल टू अनदर एक्सेल। तो ये बहुत अच्छा यूज़ केस है जो कि मेरे अभी आया था मेरे सामने, तो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ। एंड लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या करा था, हमने देखा था कि कैसे आप डायनामिकली रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यूज़ केस और प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, तो वो था कि एक आपका डेटा फ्रेम है, वो डायनेमिकली उसकी रोज एंड कॉलम चेंज होती है, आप बस उसे इंपोर्ट करते हैं। एंड इंपोर्ट करने के बाद आपको एक प्रोसेस रन करना होता है। एंड उस रन पे आपको एक टेम्पलेट के अंदर वो डेटा डालना है, और उस टेम्पलेट की जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द डेटा अपने आप एडजस्ट हो जाएं। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसे हमने सॉल्व करा था। एंड आज हम करने वाले हैं कि कैसे आप एक एक्सेल से दूसरे एक्सेल में डेटा लेके आ सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। तो ये क्वेरी थी जो कि हमने लास्ट में रन करी थी, जिसमें हम कह रहे थे कि डेटा फ्रेम की अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ऐड हो जाएंगी टेम्पलेट में, अगर डेटा फ्रेम की लेंथ कम होगी तो टेम्पलेट में से रोज डिलीट हो जाएंगी। तो इसकी समरी यही थी। एंड इसके बाद आज हम करने वाले हैं कि एडिंग डेटा फ्रॉम वन एक्सेल टू अनदर एक्सेल। तो एक बार हम एक्सेल देख लेते हैं हमारी कैसी हैं टेम्पलेट्स। तो ये हमारा डेटा है एक एक्सेल के अंदर जो कि हमने इंपोर्ट करा है फॉर सपोज। तो प्रोडक्ट नेम में हम पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, फिर लॉन्च डेट्स हैं, हम पे कैटेगरीज हैं, एंड प्राइस है, और स्टॉक लेवल्स हैं। और जिसमें हमें डेटा डालना है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें हमें डेटा लेके आना है उस वाली फाइल से। तो इसमें भी ABCDE कॉलम्स इक्वल है। तो अगर हम देखें इसका प्रोसेस, तो सबसे पहले हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। तो पहले मैं इसकी लाइब्रेरीज को रन कर देता हूँ एक बारी। तो हमारी लाइब्रेरीज रन हो चुकी हैं। एंड हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी ये वाला फोल्डर है जिसमें ये दोनों फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, तो हम वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेंगे और हमें अपनी दोनों फाइल्स को कर देना है क्लोज। एक का नाम है डेटा जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, एक का नाम है टेम्पलेट जिसमें हमें डेटा लेके आना है। अब हम लोड करेंगे अपनी वर्कबुक को और शीट को एक्टिव करेंगे। हमारी शीट का नाम है डेटा और टेम्पलेट वाली शीट का नाम है टेम्पलेट। अब हम पे ये लूप है जो कि हमें रन करना है। इस लूप में हम क्या कह रहे हैं, हम एन्यूमरेट का यूज़ कर रहे हैं। और एन्यूमरेट का यूज़ हम जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सेस को प्लस उस इंडेक्स की वैल्यूज़ को। तो इसलिए हम एन्यूमरेट का यूज़ कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं ओवर रोज़ इन द डेटा शीट। एंड देन हम कह रहे हैं कि हमारी मिनिमम रो जो है वो 2 है। और एन्यूमरेट में क्या कर सकते हैं आप, वैल्यूज ओनली इक्वल टू ट्रू, कि आपको वैल्यू ही चाहिए बस। और हम कह रहे हैं कि स्टार्ट रो भी हमारी सेकेंड ही है। और IDX इज़ फॉर इंडेक्स एंड रो इज़ फॉर द वैल्यूज़ ऑफ द रोज। एंड अब इसमें कह रहे हैं कि टेम्पलेट शीट में हमें डेटा लेके आना है। तो टेम्पलेट शीट डॉट सेल देन रो इक्वल टू द इंडेक्स विच इज़ दिस, एंड देन कॉलम 1 एंड वैल्यू इक्वल टू रो एंड इंडेक्स 0। सो इसका मतलब क्या है जी, तो फिर हम कह रहे हैं कि कॉलम 1 एंड रो इंडेक्स 0। सो कॉलम 1 की रो इंडेक्स 0 क्या होगा, इसके लिए ये होगा विजेट ए। तो ये इस विजेट को कहाँ पे रखेगा, इधर रखेगा जहाँ पे सेकंड रो से डेटा स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होगा। फिर हम उसके बाद कह रहे हैं रो इंडेक्स 1, सो ये सेकंड सेल पे आएगा। रो इंडेक्स सेकंड, तो ये थर्ड सेल पे आएगा। तो ऐसे ऐसे करके चलता चले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ में आपके कॉलम्स के नेम लिख दिए हैं ताकि आप रेफ़र कर सकें इनको। एंड हम एक बार इसे रन करके फाइल सेव करा के देखते हैं। शॉर्ट ट्यूटोरियल है, सिंपल। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो होगा मर्जिंग सेल्स पे। और मर्जिंग सेल्स भी हम सिंपल वाला नहीं करेंगे, बेसिक टू एडवांस करेंगे उसे भी। और वो हम कैटेगरी वाइज उसे मर्ज करवाएंगे डिफरेंट वैल्यूज़ पे। एक बार हम इसे सेव कर लेते हैं। ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है।
सो देखिए बिल्कुल सेम डेटा आया है जैसे हमने अपना लूप चलाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको और कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं मिलके। वापस आते हैं स्क्रीन पर। हे गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग दिस पार्ट। सो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप एक एक्सेल का डेटा उठा के दूसरे एक्सेल में लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और पाइथन में हमने इसको परफॉर्म करने के लिए फॉर लूप में एन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ करा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हमें इंडेक्सेस और उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय।